इसका मतलब क्या है कि जब भी ब्रैकेट्स के बाहर कोई नंबर हो या ब्रैकेट्स लगी हों तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ भी और 3 के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम दो टाइप्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। एक हमारे पास है एडिशन वाली और एक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाली है, इसको हल कर लेते हैं। ये शॉर्ट सी है, इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले। तो राइट करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, सबसे पहले इक्वल लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आपस में इनका रिलेशन क्या है, इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा है। तो जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स लगी होती हैं और उनके दरमियान कोई भी सिंबल राइट नहीं होता, तो आप समझ लें कि ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका मेथड क्या होता है मल्टीप्लाई का, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन देखने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो आप क्या करें, इसका हमारे पास साइन क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन प्लस है, इसका साइन भी क्या है, प्लस है। तो आप जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है इसका। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस के बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट को। तो ये इसका कोएफिशिएंट +3 है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, +4 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। उसके बाद क्या करना होता है, आपने जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ पे इनको लिख देना है। ये हमारे पास आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 राइट कर देंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x4 मल्टीप्लाई बाई x5। इनको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें और क्लियर हो जाए। x4 मल्टीप्लाई बाई x5। तो ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो क्या होता है कि जब पावर्स जो है आपस में, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जब किसी भी नंबर की पावर लिखी हो। यहाँ पे अगर आप देखें x हमारे पास बेस है और पावर क्या है, 4 है। यहाँ पे हमारे पास x बेस है और 5 क्या है, पावर है। तो पावर क्या करती है, बताती है कि x जो हमारे पास है कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सिंपली इसको क्या करें, इसको ओपन करके x को 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, x को इधर 5 बार मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, x लिखना है क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, 4 + 5 कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और 12 राइट करेंगे। 12 एस डिस और x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 + 5 = 9। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 12x रेज़्ड पावर 9। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था मल्टीप्लाई वाला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको राइट करते हैं। राइट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे 8x है +4 है +3 इंटू, इसको हम पढ़ते हैं 3 इंटू, यानी 3 × 2x - 3। इसका मतलब क्या है कि जब भी ब्रैकेट्स के बाहर कोई नंबर हो या ब्रैकेट्स लगी हों तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ भी और 3 के साथ भी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने 8x को एज इट इज राइट करना है और +4 को भी एज इट इज राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस आएगा रिजल्ट हमारा। तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 × 2x, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होता है, अपोजिट साइन है और क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसको आप सॉल्व करें, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, = 8x + 4। ये तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ जैसे पहले पढ़ा है। और 3 मल्टीप्लाई आएगा 2x से, तो आंसर क्या आएगा, 3 × 2 = 6 एंड x आ जाएगा हमारे पास सिंपल 6x। उसके बाद माइनस है, माइनस साइन लगा दें और 3 × 3 = 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, सिंपली जो सेम टर्म है, लाइक टर्म है, उनको ऐड कर दें। यहाँ पे हमारे पास 8x है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का 6x है, इसको इसके साथ लिख दें और +4 है और उसके बाद क्या है हमारे पास -9 है। उसको हम क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं
तो अब इसको ऐड कर दें आपस में दोनों टर्म को। ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्स है, यहाँ भी क्या है एक्स है, तो आपने इनको ऐड करना होता है। यहाँ पे हमारे पास एडिशन का रूल क्या होता है कि जब आप वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो वेरिएबल्स अगर सेम हैं तो वेरिएबल को एज इट इज़, और वेरिएबल के बाद आप क्या करते हैं, जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनको ऐड करते हैं। सो 8 + 6 क्या होगा हमारे पास 14 होगा, 14x। और ये हमारे पास सिंपल नंबर हैं, इंटीजर्स आप जानते हैं, प्लस माइनस के बाद माइनस होता है। सो 9 - 4 = 5, 5 लिख देंगे यहाँ पे। और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, बड़े नंबर वाला, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा 9 है और यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे बड़ी थी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 14x - 5। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये शॉर्ट सा टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम अलजेब्रा के अंदर एक्सप्रेशन को किस तरीके से आपस में सॉल्व करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करके सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।